भाई साहब जवान की एडवांस बुकिंग को ओपन हुए हुए 2 दिन गुजर चुके हैं और इन 2 दिनों के अंदर मुझसे ये ज्यादा सवाल नहीं हुआ कि भाई जवान की एडवांस बुकिंग कितनी हुई है। मुझसे भाई लोगों ने ये ज्यादा पूछा है कि भाई क्या जवान की एडवांस बुकिंग फेक है। मतलब कि हुआ क्या, कुछ भाइयों के ना मुझे रोजाना इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं और इन मैसेज करके वो मुझे पिक्चर्स दिखाते हैं कि भाई देखो ये बोल रहा है कि जवान की एडवांस बुकिंग फेक है, भाई ये देखो ये बोल रहा है कि कोई टिकट सोल्ड आउट नहीं हुआ, भाई ये देखो ये तो बोल रहे हैं कि सारे हाउसफुल हैं लेकिन कोई हाउस नहीं फुल। अब गाइस देखिए मैं इग्नोर करता रहा, मैंने कहा यार अब छोड़ो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए हेटर्स जो है ना गाइस, हेटर्स उनको जितना मर्जी रोस्ट कर लो, जो उनको मार भी दो ना आप, एंड पे वो हेटर्स ही हैं। तो मैंने कहा यार क्या फजूल, छोड़ो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज गाइस मैंने खुद ट्विटर के ऊपर कुछ देखा, कुछ पिक्चर्स कुछ वीडियोस थी, मैं डायरेक्टली यहां पे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये ना हेटर्स मेरी ही बजा दे, मतलब कि कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दे, क्योंकि उनमें कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, आपको अच्छी तरह से पता है कि ये कौन है, मैं यहां पे नाम नहीं लेना चाहूंगा। उनके अकॉर्डिंग भाई साहब शाहरुख खान की जो भी फिल्म आती है, शाहरुख खान, मैंने यहां पे शाहरुख खान का नाम क्यों लिया, क्योंकि भाई शाहरुख खान के अलावा और किसी का नाम नहीं आता और कोई किसी को नहीं बोलता कि भाई उसकी एडवांस बुकिंग फेक है और किसी को नहीं बोला जाता कि उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फेक है। सबसे बड़ी एग्जांपल भाई मैं साफ साफ बोलता हूं, गदर 2, यार देखिए गदर 2 के भाई टोटली नेगेटिव रिव्यूज थे, इस पे कोई डाउट नहीं है, ऊपर से बहुत बड़ा क्लैश था, बहुत बड़ा, मतलब कि OMG 2 भले ही गाइस ए रेटिंग थी लेकिन फिर भी क्लैश तो क्लैश था। उसके बाद भी गाइस गदर 2 500 करोड़ की नेट कर रही है। क्या किसी ने कहा कि कैसे? नहीं भाई, कोई भी नहीं बोलेगा, क्यों? क्योंकि उस फिल्म में सनी देओल है, शाहरुख खान नहीं है। और भाई मैं आपको यहां पे लिख करके देता हूं, अगर यही गदर 2 शाहरुख खान की फिल्म होती, इसी तरह से शाहरुख खान की फिल्म के नेगेटिव रिव्यूज होते और फिल्म हिट हो जाती बॉक्स ऑफिस पे, हेटर्स ने भाई साहब बजा देनी थी शाहरुख खान की, लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा। लेकिन भाई साहब शाहरुख खान तो है नहीं ना, कोई और एक्टर है और उसकी फिल्म, अब देखिए मैं खुद चाहता हूं कि गदर 2 पठान का रिकॉर्ड बीट करे, 525 करोड़। आपको पता भी होगा मैं गदर 2 की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो बनाता हूं उसमें बड़ा एक्साइटेड होता हूं, क्योंकि देखिए मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लवर हूं, मूवी लवर तो हुई, उसके बाद बॉक्स ऑफिस लवर हूं मैं, मुझे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखना बताना बहुत पसंद होता है। लेकिन कोई सवाल क्यों नहीं उठाता? सवाल है ना, कोई सवाल क्यों नहीं उठाता? मतलब अगर मैं डिटेल में जाऊं ना गदर 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, आप लोग हिल जाएंगे, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। मेरे पास बहुत से गाइस ऐसी चीजें पड़ी है, ऐसी मतलब है और मुझे ये प्रूफ के साथ पड़ी है, जो मैं आपको बताऊं तो आप कहेंगे कि गदर 2 की 500 करोड़ की कलेक्शन, लेकिन फिर वही बात, कोई बोलेगा नहीं। रीजन शाहरुख खान की फिल्म नहीं है ना। और मैं आपको ये भी बता दूं भाई साहब, इस टाइम को छोड़ दे, दुनिया में जितने भी गाइस एक्टर्स आए हैं और गए हैं, दुनिया में, नॉट सिर्फ इंडिया, दुनिया में जितने एक्टर्स आए हैं भाई साहब, सबसे ज्यादा हेट मिला है सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान को। बहुत से लोग गाइस शाहरुख खान से नफरत करते हैं, जिनमें बहुत से डायरेक्टर्स, बहुत से प्रोड्यूसर्स, बहुत से बड़े बड़े एक्टर्स हैं। और ऑडियंस को तो छोड़ दो ना, ऑफ कोर्स भाई साहब बहुत बड़ी पब्लिक भी है जो शाहरुख खान से नफरत करती है। क्यों करती है मैं नहीं बोलूंगा, और मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि क्यों बोलते हैं। तो गाइस देखिए यही बात है कि आज वो बंदा इतने नेगेटिव के बाद, भाई साहब मतलब कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के बाद भी आज वो बंदा इंडिया का नहीं, मैं अगर उसको दुनिया का भी नंबर 1 स्टार बोलूं तो ये गलत नहीं होगा। है दोस्तों, बातों बातों में हम कहां निकल गए और ये बातें खत्म नहीं होती। शाहरुख खान पे जहां पे बात आ जाए तो भाई साहब इतनी बातें हैं कि मैं बोलता रह जाऊंगा, वीडियो का इस खत्म नहीं होगी। हम आते हैं डायरेक्टली कि जवान की क्या एडवांस बुकिंग फेक है या नहीं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट चलते हैं पठान पे। आप सबको याद होगा पठान की भी जब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ज्यादा हुई थी तो सबने कहा था ये फेक है, और बोला क्या था कि थिएटर्स में ऑडियंस नहीं है। यस, ये बात आप याद रखिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, थिएटर्स में ऑडियंस नहीं है, हाउसफुल नहीं है। और वो एक थे जो लाइव आते थे और दिखाते थे कि ये देखो कोई ऑडियंस नहीं है। मैं अब आपको सारा फंडा बताता हूं कि एक्चुअली में होता क्या है। गाइस जवान के टाइम, अब जो लोग मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं उन्होंने पता होगा, रात के टाइम जब मैंने आपको जवान की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट बताई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था मुंबई में कितने शोज हैं, दिल्ली में कितने शोज हैं। इवन के गाइस अगर मेरे पास बुक है तो एक मिनट रुकिए, मैं अभी आपको बताता हूं सीन क्या है।
आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। आप कहेंगे कि अच्छा ये सीन होता है, ये लोग इसी चीज को उठा के ना नेगेटिविटी फैलाते हैं। देखिए कल रात को 9 बजे मैंने वीडियो बनाई थी एडवांस बुकिंग पे। उस वीडियो के अंदर मैंने मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु सबके शोज बताए थे। उसमें एक बात आपने नोट की थी, मैंने आपको 3 जगह बताई थी, सूरत, जयपुर एंड चंडीगढ़। सूरत में 206 शोज थे, जयपुर में 150 शोज थे, चंडीगढ़ में 100 शोज थे। अब ये शोज ठीक है, अच्छे शोज हैं, बहुत बुरे नहीं हैं, लेकिन इन शोज के बाद भी जो फिलिंग फास्ट है और फुल है वो बहुत कम है। लाइक गई सूरत 200 शोज लेकिन जस्ट 11 फिलिंग फास्ट और 1 फुल था कल रात 9 बजे तक। अभी ज्यादा हो गया हो तो मैंने देखा नहीं है। जयपुर 150 शोज 15 फुल थे, सॉरी 15 फिलिंग फास्ट थे, 9 फुल थे। और चंडीगढ़ 110 शोज थे, 9 फिलिंग फास्ट और 1 भी नहीं फुल। अब देखिए सीन क्या होता है, ये 3 ऐसी जगह थी जिधर अभी जवान की एडवांस बुकिंग जो है ना वो मतलब समझिए कि ऑडियंस कर रही है ज्यादा, थोड़े दिनों बाद फिलिंग फास्ट और फुल ज्यादा हो जाएंगे शोज। अब ये जो हेटर्स है ना, ये लोग इसी चीज का फायदा उठाते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट वो सूरत, जयपुर, चंडीगढ़ इनकी एडवांस बुकिंग देखते हैं, बुक माई शो से देखते हैं कि अभी तो हाउसफुल ही नहीं है, अभी तो फिलिंग फास्ट ही नहीं है, उसका लेते हैं स्क्रीनशॉट और सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, ट्विटर पे। और ट्विटर पे हमारे भाई लोग बहुत भोले होते हैं, जो मतलब कि जिनको ज्यादा आइडिया नहीं होता, वो देखते हैं और देखते साथ कहते हैं कि यार हमने तो जो स्क्रीनशॉट देखा था वो तो सारा ऑरेंज हुआ था, फुल हुआ था, लेकिन ये जो दिखा रहा है इसमें तो सारी ग्रीन है, कोई फिल नहीं है, ये क्या चक्कर है। तो उनको बैक एंड पे स्टोरी समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने जो देखे थे, जो सारे ऑरेंज थे, जो फुल हो चुके थे, वो थे मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, जहां पे 100+ शोज फिलिंग फास्ट हैं, भाई सब 100 शोज फुल हो चुके हैं, तो वो नहीं देखेंगे। लेकिन सूरत वो जगह देखेंगे जहां पे गई शोज अभी मतलब समझिए कि ना फिलिंग फास्ट है ना फुल है। ये फायदा उठाते हैं फेक एडवांस बुकिंग वाले, जो बताते हैं कि फेक एडवांस बुकिंग है। हेटर्स की मैं बात कर रहा हूं। तो दैट्स व्हाई मैं उनको यही कहता हूं कि जब आप गई एडवांस बुकिंग दिखाएं, स्क्रीनशॉट दिखाएं, आप प्रॉपर दिखाया करें ना। मतलब कि प्रॉपर मुराद कि जयपुर में ये जगह है जहां पे ये थिएटर है, उस थिएटर के अंदर अभी तक बुकिंग नहीं है। फिर उसके बाद प्रूफ का पता चलता है ना। आप स्क्रीनशॉट लिया हुआ और पता चले वो स्क्रीनशॉट जवान का हो ही नहीं, क्या कह सकते हैं। दैट्स व्हाई आप जब भी गाइस किसी हेटर की पोस्ट देखें, वीडियो देखें, उसमें कमेंट करें कि भाई बता कि ये जो तूने स्क्रीनशॉट लगाया है ये किस जगह का है, किस सिटी का है, कौन सा थिएटर है। यस, उसके बाद पता चलता है। और ये जो मैंने अभी आपको बताया ना जयपुर, सूरत, इसके अलावा भी बहुत सी जगह है जहां पे अभी गई फिलिंग फास्ट और फुल नहीं है, और लोग उन्हीं को दिखा के कहते हैं कि इधर तो रेस्पॉन्स ही नहीं है और तुम कह रहे हो हाउसफुल हो गया है। तो गाइस मुंबई, दिल्ली फेमस जगह पे हाउसफुल है, दूसरी जगह पे फिलहाल नहीं है। क्यों, अभी तो दूसरे दिन एडवांस बुकिंग को ओपन हुए हुए, अभी तो गाइस 4 दिन पड़े हैं, अभी 2 दिन तक एडवांस बुकिंग 15 करोड़ हो चुकी है, तो भाई 4 दिन बाद कितनी होने वाली है। और सुबह वाली मैंने आपको वीडियो में बताया था जस्ट 55% शोज अभी तक जवान को मिले हैं। 55% शोज, अभी 45 रहते हैं, तो जब वो भी मिल जाएंगे तो जवान कहां पे चली जाएगी आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो दैट्स व्हाई ये जो फेक एडवांस बुकिंग वाला सारा सीन होता है ये बोलते रहते हैं लोग। और फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, देखिए मैं मानता हूं भाई साहब, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है उसमें थोड़ा सा फेक होता है। लाइक सिंपल सी एग्जांपल दो, पठान की टोटल कलेक्शन है 525 करोड़ रुपए, जिनमें से मेकर्स ने मे भी 25 करोड़ की फेक एडवांस बुकिंग की हो, जिसमें मैं खुली कहता हूं भाई ठीक है करो ना, इसमें क्या है। मतलब कि अगर आप लोग टिकट बाय कर रहे हो फैंस, तो उसमें अगर खुद एक्टर बाय कर रहा है तो इसमें क्या है। मतलब कि ये मैं उनको कह रहा हूं जो नहीं बाय कर सकते। देखिए छोटे मोटे जो एक्टर्स हैं जिनकी मूवीज फ्लॉप हो जाती हैं, मैं उनको बोलूंगा आप भाई बाय करो ना टिकट, आप क्यों नहीं करते। सवाल है ना, आप क्यों नहीं करते। सेम गदर 2 500 करोड़ के टारगेट, मतलब 500 करोड़ कर चुकी है, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं यहां पे कि गदर 2 की रोजाना की कलेक्शन में कितने करोड़ एमी ऐड हो रहे हैं तो आप हिल जाएंगे। और अगर मैं आपको बता दूं कि गदर 2 की अभी एग्जैक्ट जो कलेक्शन हुई है वो कितनी है, तो बहुत से मेरे हिटर्स बन जाएंगे। लेकिन मैं फजूल में नहीं कहता यार, मैं कहता हूं अब बस हो गई है तो हो गई है, बस बात खत्म। यस, क्योंकि देखिए पठान के 525 करोड़ हैं, अब किसी का बाप भी वो 525 करोड़ चेंज नहीं कर सकता। मतलब हेटर्स को मैं कह रहा हूं आप जो मर्जी कर लो, जवान की एडवांस बुकिंग 14 से 15 करोड़ हो गई है, वो हो गई है।
आप जो मर्जी कर लो, वो अब नहीं खत्म होने वाली। दैट्स व्हाई जो चीज है उसको एक्सेप्ट किया करें। और शाहरुख खान ने खुद बोला है, पॉजिटिविटी रख मेरे भाई, सोशल मीडिया वाला लग रहा है। आस्क एसआरके में एक बंदे ने सवाल किया था, मुझे लगता है हेटर ही होगा, शाहरुख खान ने क्या करारा जवाब दिया था। पूछता है अगर ट्रेलर पसंद ना आया, तो शाहरुख ने कहा था पॉजिटिव रह भाई, सोशल मीडिया वाला लग रहा है, पॉजिटिव रहे, जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन इन्होंने पॉजिटिव रहना नहीं है। तो भाई साहब, ये कुछ मेरी स्ट्रेटेजीज थी, कुछ मेरी थिंकिंग थी फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। अगर ये आपको समझ आई हो तो भाई साहब मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये सारा सीन होता है। तो खैर दोस्तों, आप लोग मुझे बताएं क्या लगता है भाई साहब, जवान डे 1 में कितना कमाने वाली है। छोड़ो फेक एडवांस बुकिंग को, अभी तो भाई साहब 14-15 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है, तो सारों ने रोला डाल दिया है फेक बुकिंग फेक। अभी तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं, अभी तो भाई डे 1 में 70 करोड़ नहीं आया, अभी तो टोटल कलेक्शन 1000 करोड़ होना बाकी है। तब क्या होगा ओ भाई साहब। तो खैर दोस्तों, क्या लगता है कितना होने वाला है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जवान की टोटल? 1000 करोड़, 1500 करोड़, नीचे बताइएगा।